तो सुबह ही 9:30 बजे अंकल डिलीवरी का ऑर्डर उठाया है, 116 रुपये का है। तो ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये जाएगा सेक्टर 10 इंडस्ट्रीज एरिया में। तो वहाँ से मेरा पोर्टर का ऑर्डर बच जाएगा। ये देखिए ये होगा मुश्किल से 2 से 3 किलो का। और ये है ऑर्डर 116 का। और देखते हैं कितने किलोमीटर पड़ता है, 15-17 जितने भी पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तो ये पड़ रहे हैं। सेक्टर 6 वैसे बॉर्डर पर ही है। तो अभी हम इसको लेके निकलेंगे या देखते हैं कोई ऑर्डर बचता है अभी उधर का नोएडा का, तो उसको लेके चलेंगे। और कल भाई 1000 रुपये का काम हो गया था। 800 850 का पोर्टर पे हुआ था और 250 रुपये का मैंने अंकल डिलीवर कर दिया। तो 250 का तो लग गया था पेट्रोल। और जो 800 850 की बचत थी वो मेरी पोर्टर की बिल्कुल टोटल बचत थी। और वो भी 1:30 बजे काम स्टार्ट होता कल। अंकल डिलीवरी का 1:30 बजे ऑर्डर उठाया था मैंने पहला, और उसके बाद फिर पोर्टर के किए थे मैंने। पोर्टर का ऑर्डर 2 बजे बजा था पहला ऑर्डर, 2-2:30 बजे शायद। खैर अब चलते इसको लेके और देखते हैं कोई और ऑर्डर बच जाता है कि नहीं बचता है। तो एक ऑर्डर बचा था मेरा सेक्टर 7 नोएडा का। और जो सेक्टर 6 का ऑर्डर है वो मैंने आपको बता रखा है, ये बैग में रखा है जो भी लिया है। और ये 5 किलोमीटर की लोकेशन थी इसकी, 5 किलोमीटर की लोकेशन थी। और ये मैंने पिकअप कर लिया यहाँ से शालीमार गार्डन से। तो अब यहाँ से सेक्टर 7 सेक्टर 6 है 13 किलोमीटर और वहाँ से था 15 किलोमीटर। तो इतने मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है 5 किलोमीटर की लोकेशन पर आने पे। ये लोकेशन मेरे को 3 किलोमीटर ही पड़ी है क्योंकि वहाँ से 15 किलोमीटर था और यहाँ से है 13 किलोमीटर। तो अब 2 ऑर्डर हो गए मेरे पास, 155 का एक है, 155 का, और 116 का एक है। तो ये लगभग हो जाएगा 270 रुपये का ऑर्डर टोटल मिला के दोनों ही। और जाना मेरे को एक ही जगह है, सेक्टर 6 सेक्टर 7। ये जो दूसरा ऑर्डर है ये सेक्टर 7 का है और जो पहला ऑर्डर है वो सेक्टर 6 का है। तो अब मैं इसको देने जा रहा हूँ सेक्टर 7 वाले को पहले, क्योंकि खैर कोई बात नहीं, कोई सा दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पास ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 500 मीटर का फ़र्क होगा, 500 मीटर या 1 किलोमीटर का फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मैं सोच ही रहा था कि सुबह सुबह अंकल का ऑर्डर बजाए, छोटा ऑर्डर है यार, कैसे होगा क्या होगा। तो खैर कोई बात नहीं है, दूसरा ऑर्डर भी मेरे को जस्ट वहीं का मिला है। मैं सोच ही रहा था कि वहाँ का उसके सेक्टर 6-7 का एक और ऑर्डर मिल जाए मेरे को, अच्छा होगा। तो वो मिल गया मेरे को, जब मैं मन में सोच ही रहा था। है चलो, अब मैं शालीमार गार्डन में हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और वहाँ से देखें कि पोर्टर का ऑर्डर हमारा बजेगा कि नहीं बजेगा। तो भाई ये देखें, अब मैं पार्सल अब पहुँचा दिया। मैं अभी आपने देखा, ये है सेक्टर 7 का पार्सल जो कि मैंने दूसरी बार में उठाया था। अब मैं डिलीवर करूँगा पहले वाला जो कि मैंने पहले उठाया था, सेक्टर 6 का जो मेरे बैग में है। अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 6 का देने। देखते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा या 500 मीटर पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। तो अब मैं सेक्टर 6 का देने जा रहा हूँ। तो ये मैंने डिलीवर कर दिया यहाँ पे अंदर। तो पेमेंट उन्होंने कर दिया मुझे 155 रुपये, 124 की है, बाकी मेरा आ गए वॉलेट में पैसे। तो उनका कोई कूपन वगैरह लगा हुआ था, तो मैं उनसे बोल रहा था कि भाई 155 है, वो बोल रहे थे। मतलब जैसे मैंने टिप अपनी एंड की तो उसमें 124 ही दिखा रहा था और बाकी पैसे मेरे वॉलेट में आ गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको देने जा रहा हूँ। और पोर्टर कर देता हूँ ना, अगर पोर्टर का बचता है तो मैं उठा लेता हूँ फटाफट, क्योंकि अंकल डिलीवर का तो मैं बाद में दे दूँगा, पहले उठाऊँगा पोर्टर का। तो खैर अगर पोर्टर का मिल जाता है मेरे को तो अच्छी बात है। और ये आज 270 का ऑर्डर है, 2 ऑर्डर लेकर आया हूँ जो मैं इकट्ठे। एक जगह का ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कभी कभार ऐसी दिक्कतें, अगर मिलता भी है तो 5-7 किलोमीटर इधर उधर होता है। खैर ये पास का ही था, मैंने देख लिया था उधर के था कोंडली सेक्टर 7, तो इसलिए मैंने उठा लिया था। तो अब मैं जा रहा हूँ इसको देने। चलो जी। तो भाई वो वाला पार्सल ही मैंने डिलीवर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, D39, ये देखिए, ये है D39। और D39 की लोकेशन थी, तो D39 पे ही मैंने वो डिलीवर कर दिया है, ले गया बंदा अंदर। और पेमेंट अभी मेरा QR कोड ले गया, अंदर दिखाएगा तो पेमेंट करवाएगा। तो मैं अभी कॉल करूँगा उसके बाद, क्योंकि मुझे हो गया 5 मिनट बैठे बैठे, अभी पेमेंट उसकी आई नहीं है। तो 2 ऑर्डर एक साथ मारे, 270 रुपये के दोनों ऑर्डर है।
तो चलो अभी पोर्टर का भी बजा नहीं मेरे को हो गया कम से कम 10 से 15 मिनट ऑनलाइन हुए, 15 मिनट हो गए, मगर पोर्टर का भी कोई ऑर्डर बजा नहीं है। तो वो तो पोर्टर के इंतज़ार में, क्योंकि अंकल का तो तभी ऑर्डर करते हैं जब घर से निकलना हो या दो ऑर्डर एक तरफ के हो, या फिर पोर्टर के साथ में कोई ऑर्डर मिल रहा हो अंकल का, तभी ऑर्डर। अब पोर्टर इसका अंकल का एक ऑर्डर को उठा के कहीं नहीं लेके जा सकते मजबूरी में लेके जाते हैं बस, ये समझ लो। तो अभी मैं कर लूँ कॉल इनके पास, पेमेंट आई नहीं है अभी। ऑर्डर का पहला ऑर्डर बताया सेक्टर 10 से, देखिए ये रोल है और मुश्किल से 1 से 1.5 किलो का। तो इसको मैं साइड बांध के लेके जाऊँगा। 136 का ऑर्डर है और 8 साढ़े 8 किलोमीटर है। तो ये देखते हैं कि वहाँ से ऑर्डर दे में तो 1 घंटा हो गया मेरे को पोर्टर का। मैं यहीं पे हूँ नोएडा में, तो कोई ऑर्डर नहीं बजा था। 1 बजे था, वो किसी और ने उठा लिया। तो अभी ये पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया है, इसको बांध लेता हूँ पीछे और साइड में लगा लूँगा आगे पैर में, ऐसे रख के इसको एकदम मुड़ जाएगा साइड में रख के। भी इसको हैंडल पे रखना पड़ेगा आगे, मुझे लग रहा है ऐसे रख के। देखते भाई कैसे जाएगा ये। तो भाई आज भी पोर्टर ने कल की तरह हालत कर दी है ख़राब, और टाइम बजे 2 से ऊपर। और अब ये दूसरा ऑर्डर बजा है मेरा पोर्टर पे। ये है मुश्किल से 50 ग्राम का ऑर्डर है और ये लेके जाना है मेरे को सेक्टर 10 नोएडा, और ये सेक्टर 63 से बजा है। तो भाई इसको रख लेता हूँ मैं बैग में। मैं तो को बता दूँ हुआ क्या है। तो ऑर्डर मेरा जो मैं सुबह यहाँ से सेक्टर 10 से ऑर्डर लेके गया था सेक्टर 122, तो वहाँ पे आ गया था मैं 5 किलोमीटर चल के सेक्टर 63। मैं बोला चलो वहाँ इंडस्ट्री जी ने वहाँ चलते हैं। तो वहाँ से एक ऑर्डर बचा था मेरा बड़ा। तो फिर उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं बचा। 1 घंटा मैं खड़ा रहा सेक्टर 63 में। और उसके बाद एक ऑर्डर बचा मेरा यहाँ का, शायद ओखला का था, ओखला का। तो वो ऑर्डर में उठाने गया तो भाई वहाँ पे 2 कार्टून, ज़्यादा बड़े थे नहीं, मगर वेट उसमें था दोनों में 40 किलो 20 किलो। तो 233 का ऑर्डर था और बंदा बोला कि 250 से ऊपर नहीं दूंगा मैं, मतलब कि 16-17 रुपये एक्स्ट्रा दे के मेरे पे एहसान दिखा रहा था। तो वो कर दिया कस्टमर में मैंने कॉल करके कैंसिल। उसके बाद एक अंकल डीलर का ऑर्डर उठाया 250 रुपये का, राजौरी गार्डन का। वहाँ लेने गया तो उसका वेट था 24 किलो, 23.5-24 किलो। तो वहाँ पे बोले कि 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। मैं बोला 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वहाँ पे भी भाई वो बात नहीं बनी, तो वो भी हो गया ऑर्डर कैंसिल। तो आधे पौने घंटे में 2 ऑर्डर कैंसिल हुए मेरे और कुछ मिला नहीं। तो अब ये मेरा एक ऑर्डर बचा था सेक्टर 10 का 130 का। तो इसको लेकर जा रहा हूँ मैं सेक्टर 10 नोएडा, और वहाँ से देखेंगे कहाँ का ऑर्डर बजा। तो कल वाला टाइम हो गया, कल 2:45 बजे पहला पोर्टर का ऑर्डर बजा था लाल कुएं से। तो उससे पहले मैंने 250 रुपये का उसका मार दिया था अंकल का ऑर्डर। तो आज भी मैंने 2 ऑर्डर मार दिया अंकल के 250 रुपये के, एक साथ लेकर आया था वो। तो खैर पेट्रोल खर्चा तो निकाल ही दिया है मैंने। और अब इसको देने के बाद में मैं सोच रहा हूँ अब ऑर्डर बजे बड़े बड़े, यही उम्मीद है कि बड़े बड़े 2-3 ऑर्डर मार दिए जाए, तब जाके बात बनेगी, तब जाके 1000 रुपये का काम हो पाएगा। निकला हूँ मैं आज मैं घर से 9:30 बजे, ऑर्डर बजा था अंकल डिलीवरी का। तो खैर चलो अभी इसको देने चलते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होगा। तो भाई यहाँ मैंने कर दिया डिलीवरी यहाँ पे, और अब फिर मैंने उठा लिया सेक्टर 63 का ऑर्डर, क्योंकि ट्रिप कर दी थी मैंने पहले यहाँ इसकी, क्योंकि पेमेंट आ गई थी उनकी पहले ही। और अब फिर मेरे को वापस सेक्टर 63 जाना पड़ेगा। और यहाँ से गया था सेक्टर 63 से फिर अब यहाँ आया हूँ। अब फिर यहाँ सेक्टर 63 जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर मैंने उठा लिया है सेक्टर 63 का ही, 100 कुछ रुपये का है। चलो सेक्टर 63 फिर चलते हैं। करना तो काम है ही, चाहे छोटा उठाए बड़ा उठाए। तो जी भाई ये ऑर्डर मिला मेरे को, मुश्किल से 2-3 किलो वजन है, और सेक्टर 63 ही जाएगा। 122 रुपये का ऑर्डर है, होगा 8 किलोमीटर के आसपास होगा। खैर तीसरा ऑर्डर रिपोर्टर का छोटे छोटे ऑर्डर मिले आज।
और अंकल के तो सुबह किए थे 2 ऑर्डर एक साथ 250 रुपये के, तो समझो पेट्रोल का निकल गया खर्चा। और जो अभी काम हो रहा है ये बचत है, मगर क्या बचत है, ऑर्डर तो कुछ लगे नहीं, छोटे छोटे 3 ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर है अभी। एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो अब इसको लेकर जाना है भाई हमें सेक्टर 63, और फिर देखेंगे वहाँ से। अभी तो मैं आया हूँ, अब फिर सेक्टर 63 जाना पड़ रहा है। सुबह यहाँ से गया सेक्टर 10 से सेक्टर 63 और आया, अब फिर वहीं जाना पड़ रहा है। 122 तो 2 घंटे बाद सेक्टर 63 से ऑर्डर बजाया मेरा इंदिरापुरम का। 4:45 बज चुके हैं और मैं आ गया था यहाँ पे लगभग 3 बजे, तो लगभग 2.25 घंटे बाद ये ऑर्डर बजा है। और 119 का ऑर्डर है। ऑर्डर तो बजा था मगर वो उठा नहीं पाया, किसी और ने पिकअप कर उठा लिया हो, तो 119 का ऑर्डर है। आज चौथा ऑर्डर है और 4 ऑर्डर 125 के आसपास के आज मिले मुझे, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। और आज देखते हैं कितने का काम हो पाएगा। अभी तक तो कुल काम हुआ है 300 रुपये का, और अंकल डीलर पे किया है 250 रुपये काम। तो टाइम हो गया 4:45, उसको देने चलते हैं। ये देखते हैं कितने किलोमीटर है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। और इस कंपनी से यहाँ से ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर किया अभी, तो बिल भी मैंने बांध लिया इसके ऊपर ही। तो आज भाई कुछ काम हुआ नहीं है, तो कोशिश करूँगा कोई एक बड़ा ऑर्डर मिले। खैर अगर बजेगा मिलेगा तभी तो मैं उठाऊँगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं कि बजे ना ऑर्डर और मैं सोचूं कि मिल जाए कहीं से, ऐसे ही ऐसा थोड़ा ना मिलेगा। अगर कोई बुक करेगा मुझे बजेगा ऑर्डर तभी तो मैं उठाऊँगा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी इसको लेके चलते हैं। आज भाई मतलब टूट गया आज पूरा, आज काम हुआ नहीं, कुछ भी मज़ा नहीं आया आज बिल्कुल खड़े खड़े। तो खैर चलते हैं अभी और देखते हैं कि वहाँ से ऑर्डर कहाँ का हमारा बजेगा और आगे फिर क्या होगा। वहाँ से घर भी हमारा पास में पड़ेगा, लगभग 17-18 किलोमीटर घर पड़ेगा, और देखें फिर क्या होगा आगे। भाई ये ले गया भाई, पार्सल कर दिया डिलीवर मैंने यहाँ पे। तो जो मैं इंदिरापुरम ले आया था ये 119 का था, पेमेंट भी कर दी इन्होंने हमें। तो अभी देखते हैं कि अब ये हमें ऑर्डर कहाँ का देगा होटल। और अभी तो खैर 5 बजे और धूप निकली है तगड़ी 5 बजे, और देखते हैं 5 अभी भी एक ऑर्डर मार सकता हूँ बड़ा, और उसके बाद उधर से जब वो एक ऑर्डर वो मिल जाए तो 2 ऑर्डर अभी भी मैं मार सकता हूँ बड़े बड़े, मगर अगर बजे तो अभी देखते हैं कि ऑर्डर हमारा कहाँ का बजेगा। ये काम कुछ हुआ नहीं आज ज़्यादा, तो अभी मैं टी पैंट भी नहीं किया, टी पैंट कर दूँगा और फिर देखें कि हमारा ऑर्डर कहाँ का आगे बजेगा। अभी थोड़ा होना छाए में तो धूप हो रही है यहाँ पे काफ़ी। तो मैं हूँ अब इंदिरापुरम में, और अभी देखें टी पैंट करूँगा मैं इसको बंद करके। अब देखेंगे ऑर्डर हमारा कहाँ का बजेगा आगे, फिर आगे चल के देखें कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ खास हुआ नहीं आज काम, मज़ा नहीं आया आज बोल के। तो इंदिरापुरम से एक पार्सल बजा है इस दुकान से। ये पार्सल है पीछे बंदा है, मुश्किल से 2 से 3 किलो का है, 5 किलो का है ज़्यादा। तो 162 का है, ये जाएगा सेक्टर 11, मतलब कि जहाँ से सुबह से घूम रहा हूँ जहाँ पे, वहीं फिर जा रहे हैं। 162 का ऑर्डर है, 5 ऑर्डर है, छोटा छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 162 ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 140 के आसपास 39 के आसपास मैंने किया था आज ऑर्डर एक, तो ये बड़ा भी नहीं है, तो ठीक है फिर भी कुल मिला के। और मैं यहाँ से घर ही जा रहा था
हाँ चलो घर चलते हैं। अब हिम्मत टूट गई, आज तो कुछ काम हुआ नहीं है और सुबह से 9:30 बजे से घर निकला हुआ हूँ। खैर चलो ये ऑर्डर देने चलते हैं और देखते हैं फिर आगे उधर से कहाँ का बजेगा फिर ऑर्डर। वहाँ जाने के बाद तो ऑर्डर अगर बजेगा तो उठाऊँगा ही, क्योंकि यहाँ से तो घर निकल जाता अब मैं। ज़्यादा देर वेट नहीं करते, यहाँ से निकलता घर सीधा, यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ से घर था तो घर ही निकल जाता। तो और देखते हैं कितना पड़ेगा, 13, 14, 15 कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। अभी ट्रिप स्टार्ट करके देखेंगे कितना ही पड़ेगा। और अब काम करूँगा, क्योंकि अब तो मैं घर जा रहा था, अब वहाँ जाऊँगा। अगर ऑर्डर बजा तो मैं उठाऊँगा कि इधर बड़ा कोई ऑर्डर बचा, मायापुरी या कुंडली या नरेला वगैरह का बच जाए, फिर नारायणा वगैरह का, जनकपुरी का, वहाँ से कहीं का ऑर्डर बच जाए अगर 300, 350, 400 का, तो मैं उठाऊँगा। और यहाँ से बचता तो ना भी उठाता एक बार में। घर की तरफ जा रहा हूँ, घर अपने उठाने वाला। तो खैर चलो कोई बात नहीं, ये उठा लिया मैंने। चलो अभी तो 5:30 बजे धूप निकले, उठा लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है घर जाने का भी। जल्दी नींद वही आनी है 10, 11, 12 बजे। तो डिलीवर कर दिया भाई मैंने पे ये। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हमें पेमेंट देंगे और उसके बाद ट्रिप हम एंड करेंगे, देखें कि कहाँ का हमारा ऑर्डर बजेगा। तो इस पर इनके सिग्नेचर लेके उनको व्हाट्सअप करना है जहाँ से मैं लेकर आया हूँ। है कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बस ये। तो कुछ नहीं इस पर्ची का महत्व, बस खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो अभी इनसे डिलीवरी चार्ज लेके उनको इस पर साइन करा के तो उनको देते हैं और फिर करते ट्रिप ख़त्म। कैश कलेक्ट करना है खाली, ट्रिप एंड कर दिया मैंने। और अभी देखते हैं यहाँ से हमारा ऑर्डर कहाँ का बजेगा, क्योंकि टाइम बज गया पूरे 6:04 हो गए। तो देखते हैं अभी कहाँ का बजेगा, क्या होगा। इस पर साइन कर दो, पेन नहीं। तो भाई पेमेंट आ चुकी है, खाली अब कैश कलेक्ट करना है। चेंज पता नहीं होंगे नहीं होंगे, भी देखते हैं, देखना पड़ेगा।